और मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। महेश वर्मा मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता। संजीव सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर बाद इस खिड़की में आपको अरुण राजभर भी नजर आएंगे, प्रवक्ता हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के, सरकार का हिस्सा है। और मनोज राजन त्रिपाठी भी वरिष्ठ पत्रकार इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद, घर उजाड़ने वाला फैसला ये है। डॉक्टर संजय निषाद, सबसे पहले तो इसी पर मुझे क्लैरिफिकेशन दे दीजिए थोड़ा सा। देखिए, बातचीत तो हमेशा राजनीति होती है और लोकतंत्र की स्थापना हुई है कि फूंक फूंक और पूछ पूछ, ये दो बातों पर चला जाए तो निश्चित रूप से समाज का कभी कभी होता क्या है कि जल्दबाजी में तो फैसला हो जाता है, उसका जो है अधिकारी दुरुपयोग करते हैं और जनता के बीच में जाकर उसका गलत परसेप्शन करते हैं। उसके बहाने भ्रष्टाचार पड़ता है और गरीब परेशान हो जाता है। और गरीब जो है गाय के उधर, कभी गुस्से में आता है गरीब तो उधर जाता है, कभी गुस्से में आता है तो उधर जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि मैं आज जब से मैं केवल एक ही मेरा काम है कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का काम ही है कि जो निर्बल हो वो सबल हो, जो सत्ता का शिकार रहा है वो निर्बल है, जो सत्ता का हिस्सेदार आ रहा है वो सबल है, जो अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, सबसे लड़ा उजड़ा वो गरीब है, निर्बल है। जो उनके आज के दिन में उनके बनाए हुए संविधान बनवाया लेकिन उसमें हिस्सा नहीं पाया वो निर्बल है, और जो संविधान के सहारे सत्ता में आए सबल है। तो मैं कहता हूं कि जो लड़ते रहे, क्रिमिनल ट्राइब्स एंड इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में कहती है कि ऐसी 578 जातियां हैं जो अंग्रेजों ने उन्हें कानून बना के उजाड़ा। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा। डॉक्टर संजय एक सेकेंड, डॉक्टर संजय, आप तो लिटरेट आदमी हैं, आप तो लिटरेट व्यक्ति हैं। डॉक्टर संजय, ये बताइए, कैबिनेट में तो थे आप, जिस कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ उस कैबिनेट में थे डॉक्टर संजय। मैं कह रहा हूँ अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। देश को आजाद कराने वाली जातियों की आवाज को हमेशा दबाया गया। मैं पूरी जानकारी देश को देना चाहता हूं तो आप उसको अन्यथा ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्रिमिनल ट्राइब्स एंड इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 578 जातियों को जमीन भी देना होगा, मकान भी देना होगा, बना कर देना होगा, शिक्षा देना होगा। उसने देश को आजाद कराया, संविधान बनवाया है, उस एक्ट के वो जो क्रिमिनल ट्राइब्स एंड इंक्वायरी कमेटी 1949-50 था, उसको पिछली सरकारों ने कूड़ेदान में डाल दिया। वो बेचारे देश को आजाद कराए, संविधान बन गया, उनको मिलना चाहिए। डॉक्टर संजय यही कह रही हूँ। डॉक्टर संजय, ये सारी जानकारी आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये कैबिनेट में जब पारित हो रहा था, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ तब नहीं नजर आया डॉक्टर संजय। विधानसभा में पास हो गया तब भी नहीं दिखा, जल्दबाजी में निर्णय हो रहा है। ये विधान परिषद में अचानक दिखा। मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ और विधान परिषद में आने के बाद अपनी राय रखा। हमने कहा कि भाई ये इस पे विचार होना चाहिए। नहीं, कैबिनेट में तो रहे होंगे आप। हम कह रहे हैं कि कोई भी बात, हम कह रहे हैं कि हर बात कैबिनेट में इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। मैं मुखिया पर इस तरीके से होता है कि चर्चा हमेशा टेबल इसीलिए बना हुआ है। अधिकारी का टेबल है, कैबिनेट का टेबल है, फिर विधानसभा का टेबल है, विधान परिषद का है। इसीलिए कई टेबल बना हुआ है कि हर टेबल पर जाने पर किसी टेबल पर जाकर उसमें जो छोटी मोटी कमियां उसे दूर कर। जिसको मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब कोई नहीं उजाड़ा जाएगा, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, किसी को भी मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा। और आज के दिन में हमारी जो है वित्त मंत्री ने भी कह दिया। तो जब उन्होंने बयान दे दिया कि कोई गरीब नहीं उजाड़ा जाएगा तो इस पे बहस का सवाल ही खत्म हो गया। हम लोग हमारी सरकार गरीबों को मकान दे रही है, अनाज दे रही है, सब कुछ दे रही है। डॉक्टर संजय, ये आपकी आपत्ति के बाद नहीं हुआ। ये तो जिस समय सुरेश खन्ना बिल रख रहे थे विधानसभा में, ये तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कोई गरीब विस्थापित नहीं होगा। ये तो बिल में बाकायदा प्रावधान है, तो गरीबों के उजड़ने का तो सवाल ही नहीं है। ये सीधा सीधा योगी की घेराबंदी का सवाल है क्या डॉक्टर संजय? नहीं, उसमें ये लिखा था कि बाद में नियमावली बनाई जाएगी तो इसके जद में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हम कह रहे हैं आज के दिन में पीठ पर बैठे हुए हमारे सिद्धार्थनाथ सिंह थे, वाजपेयी जी थे, कई लोग वरिष्ठ नेता है, वो हम लोग समाज के बीच में रहते हैं।
तो जब आदमी सुबह से शाम तक सोचता है, कोई नहीं है कि 1 मिनट में एक गोली खाने से रोग ठीक हो सकता है। मैं कहता हूँ समय आता सोचते सोचते उस पे आता है। इसीलिए टेबल बनाए जा रहे हैं, इसमें बिना मतलब का बहस करने की कोई जरूरत नहीं। जब समिति को दे दी गई, इस पे विचार किया जाएगा, विचार अच्छे होगा। हमारी सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी है, गरीबों के साथ खड़ी है। अच्छा, आपका एक और बयान भी है डॉक्टर संजय, आप कह रहे हैं कि अफसर ऐसे फैसले ले रहे हैं, सरकार को हटाना चाह रहे हैं, यानी कि सूबे के मुखिया जो है वो अफसरों के इशारे पर काम कर रहे हैं। एक बार फिर आप यही कह रहे हैं? नहीं यार, देखिए, आप तो पहली बार तो आपने एक शब्द कह दिया कि गोलबंदी है। हम लोग केवल एक ही गोल है, एनडीए। आप एनडीए के साथ हम सब लोग घटक हैं, और एनडीए का एक ही इरादा है कि निचले पावदान पे रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा मिलाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए, समृद्धि दिया जाए। ये हमारे मोदी योगी कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं उसमें कहीं भी कोई एक कानून ऐसा भी न हो जाए जिससे कि एक जो है विपक्षी को मौका मिल जाए कि वो ऐसा करे। हम कह रहे हैं आज के दिन में तमाम गरीबों को, मैं कह रहा हूँ सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदरमैन है, 100 गुना ज्यादा जो है मिल्कमैन है। तो मैं चाहता हूँ अधिकारी तो वही है, कर्मचारी तो ही है, जब मौका पाते उजाड़ते हैं। हम कहते हैं 80-90 साल के गांव में गरीबों पर भी बुलडोजर चला दिया था, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान मिला, रुका, अब अपराधियों को बुलडोजर चल रहा है। तो ऐसे वो नहीं, आप तो आप ही का बयान है डॉक्टर संजय, आप फिर गोलबंदी चेंज कर रहे हैं, गोलबंदी बदल रहे हैं। आपने 20 दिन पहले क्या कहा? आपने 20 दिन पहले बयान दिया कि अगर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाओगे तो वो वोट क्यों देंगे, यानी कि वो तो मैं आपकी सरकार में योगी आदित्यनाथ गरीबों पर बुलडोजर चला रहे। नहीं, सरकार नहीं चलाती है। उसके अंदर रहने वाले जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट, आज के दिन में 2021 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ गोरखपुर में, 2 निषाद जिला पंचायत सदस्य ज्यादा मतों से जीत गए। अधिकारी जो है उनके वर्ग था, विपक्ष के वर्ग का, उसने हारे हुए लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया बुला के, और उसको वेबसाइट पर भी चढ़ा दिया आयोग को, और तीसरे नंबर वाले प्रत्याशी को जिता दिया। ऐसे कितने लोग करते होंगे। वो तो आंदोलन हुआ, जब पूरा संघर्ष हुआ, फिर जांच हुआ, इंक्वायरी हुआ, जेल गया, जेल में पूछा गया अधिकारी से, भाई आप ऐसा क्यों किए? उसने कहा भाई हमारी हम एक सोच के विचारधारा की पार्टी के लोग हैं, उसको चाहते हैं कि हमारे लोग नौकरी में आए, हर नेता में आए, फिर हमारी सरकार आएगी हम छूट जाएंगे। तो इस सोच के अधिकारी का बयान है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो हमारी सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। माननीय योगी जी के इस जो हमारा इनका बढ़ता हुआ कद है उसमें भी वो कुछ न कुछ खोट पैदा करना, बढ़ता हुआ कद। अच्छा डॉक्टर संजय, दिल पर हाथ रखकर एक और सवाल का जवाब दीजिए। ये सब 4 जून के बाद ही समझ में आ रहा है, अनुप्रिया पटेल को भी, ओम प्रकाश राजभर को भी, डॉक्टर संजय निषाद को भी, केशव प्रसाद मौर्य को भी, सब 4 जून के बाद समझ में आ रहा है। मैं तो आज के दिन में देखा ना, जब देखेंगे तभी तो कहेंगे कि जो है अधिकारी वही ज्यादा पोस्ट है। पता चला कि जो चुनाव आचार संहिता में जो है आचार संहिता लगा होता तो जो है सरकार जो है वो कुछ नहीं, सरकार 0 रहती है। आचार संहिता में चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग में जो अधिकारी थे, यही मोदी का फर्जी वीडियो चल रहा था, तो ये अधिकारी कहाँ थे? क्यों नहीं उनको जेल भेजे, क्यों नहीं रोके भाई? आज के दिन में अधिकारी वही अधिकारी है ना कुछ जो आज के दिन में कि 400 पार हो जाएगा, मोदी जी ने कहा आरक्षण विरोधी, और अमित शाह जी कहा आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे। और मोदी जी ने कहा था कि ये विरोधी कौन है, वो पत्र पढ़ रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, एडिट वीडियो चलता रहा कि अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं की और भ्रम में फैलाकर, भयभीत करके, झूठ बोलकर, लोगों को लालच देकर वोट लिया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो इसमें कौन शामिल था? वही शामिल थे। रोकना कौन है? अधिकारियों के बहाने खेल एक और भी चल रहा है क्या? अधिकारी योगी आदित्यनाथ यानी कि सूबे के मुखिया इतने नासमझ हैं कि वो अधिकारियों के कहने पर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दे रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है, आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, एक अधिकारी के चक्कर में आप सबको बदनाम थोड़ी कर सकते हैं। ये गलत नहीं है। आज के दिन में
अधिकारी ज्यादा अच्छे हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। 2 घंटे के अंदर जो है अपराधी के घर जो है जांच होता चला जाता। कुछ 1-2 अधिकारी के चलते बहुत नुकसान है। मैं बताता हूँ, वो हर समय रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम लोग रेल आंदोलन कर रहे थे, अधिकारियों ने फर्जी मुकदमा हम ही लोगों को डाल दिया, 35 लोगों का बंद कर दिया। हम कहते हैं ऐसा थोड़ी है, कि वो तो हर समय हर सरकार ठीक में है, रहते हैं। बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद चीज नहीं डॉक्टर होना संजय चाहिए। निषाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके वक्त के लिए। महेश वर्मा, ये इत्तेफाक है कि सारे एक तरफ और योगी आदित्यनाथ एक तरफ, ये तो बहुत ही क्लियर विजिबल घेराबंदी दिखती है सूबे के मुखिया की। विधानसभा में वो लीडर ऑफ द हाउस हैं तो पास करा ले गए, विधान परिषद में आपका बहुमत है, केशव प्रसाद मौर्य लीडर ऑफ द हाउस है तो वहां बिल अटक गया। देखिए गरिमा जी, ये नजूल कानून